अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, जिसमें आज हम जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से पुर्जों का प्रयोग होता है और उनका क्या काम है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे? आप जानेंगे मदरबोर्ड के बारे में। क्या जानेंगे? मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे, प्रोसेसर यानी सीपीयू के बारे में जानेंगे, रैम के बारे में जानेंगे, रोम के बारे में जानेंगे, एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आप जानेंगे बस क्या है, बायोस क्या है, पोस्ट प्रोग्राम क्या है, बूटिंग क्या है, बूटिंग में कोल्ड बूटिंग क्या है और वार्म बूटिंग क्या है। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो वैसे तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे पुर्जों का प्रयोग होता है, ठीक, लेकिन यहां पे कुछ मेन जो कंपोनेंट है, मुख्य कंपोनेंट है, उनके बारे में आपको बताया गया है कि मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। मदरबोर्ड का प्रयोग होता है, प्रोसेसर का प्रयोग होता है, मेमोरी प्रयोग होती है जिसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है यूज होती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क का यूज होता है, ठीक। रिमूवेबल ड्राइव के रूप में आपका सीडी रोम का या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का जो है यूज होता है, ठीक। ये रिमूवेबल होती है, जरूरत के हिसाब से हम यूज करते हैं। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है और एसएमपीएस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये जो है जरूरी जो कंपोनेंट है वो आपको यहां पे बताए गए हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे मदरबोर्ड के बारे में कि मदरबोर्ड क्या है और किस तरह से जो है ये होता है। तो जो मदरबोर्ड है ये कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है, मेन कंपोनेंट होता है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या हो गया, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, एक्सटेंशन स्लॉट हो गया, ठीक है, ये सभी जो है आपके मदरबोर्ड पर ही जुड़ते हैं। हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क भी आपके मदरबोर्ड पर जुड़ती है। आपका सीडी डीवीडी अगर लगा है आपके कंप्यूटर में तो वो भी आपके मदरबोर्ड से ही जुड़ता है। इसे सिस्टम बोर्ड अथवा प्लानर बोर्ड भी कहा जाता है। इसे हम सिस्टम बोर्ड अथवा प्लानर बोर्ड भी कहते हैं और कुछ अन्य निर्माता इसे लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे पीसीबी भी हम कह सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप मदरबोर्ड देखेंगे तो इसमें अंदर ही अंदर अगर आप देखेंगे तो लाइनें होती हैं जो कि प्रिंट होती हैं अंदर ही, ठीक। तो एक इसके जो है पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो हमारा डेटा है वो ट्रेवल करता है इस पीसीबी के माध्यम से। जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है, जो अंदर अंदर इसमें लाइनें होती हैं उसके माध्यम से एक जो है जगह से दूसरे जगह पे हमारा डेटा जो है ट्रांसमिट होता है। ये जो है आप देख सकते हैं, ये है आपका मदरबोर्ड। क्या है ये? मदरबोर्ड। वैसे मदरबोर्ड आपको अलग अलग तरीके के भी मिल जाते हैं, ठीक है। कोई मदरबोर्ड किसी तरह से होता है और किसी जो है कोई मदरबोर्ड किसी भी तरह से हो सकता है। अब यहां पे आगे आप चित्र में देख सकते हैं जो कि एक मदरबोर्ड का जो है चित्र दिखाया गया है। और अगर आप ये आपका मदरबोर्ड है जिसमें यहां पे एक्सटेंशन स्लॉट दिए गए हैं, साथ ही साथ इधर जो है रैम के लिए दिया गया है, DDR2 डुअल चैनल मेमोरी के लिए डबल स्लॉट दिया गया है जहां पे आप रैम वगैरह लगाते हैं। ये आपके सीपीयू के लिए है जो कि आप यहां भी देख सकते हैं, यहां भी आपको सीपीयू का मिल जाता है, ठीक। यहां पे आपको रैम के लिए मिल जाता है, 2 रैम आप जो है यहां पे लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है इसमें अगर हम देखें इस तरह से तो यहां पे जैसे दिया गया है वैसे यहां भी ऊपर हमको कीबोर्ड और माउस के लिए स्लॉट मिल जाते हैं, कीबोर्ड और माउस के लिए स्लॉट मिलते हैं। इसी तरह यूएसबी के लिए यहां पे 2 दिखाया गया है तो यहां पे यूएसबी के लिए जो है यहां पे दिया गया है, ठीक। इसी तरह ये सीरियल कम्युनिकेशन है तो यहां पे अगर आप देखें तो सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट आपको मिल जाता है। फिर यहां पे बीजीए पोर्ट है तो इसमें भी आपको बीजीए पोर्ट मिल जाता है, मतलब मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसी तरह नीचे यहां पे मतलब 4 यूएसबी पोर्ट दिया गया है, जबकि इसमें जो है 2 ही यूएसबी पोर्ट दिया गया है। तो अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग तरह के सॉकेट हो सकते हैं, तो यहां पे 2 ही दिया गया है। इसके बाद यहां पे ईथरनेट लैन पोर्ट दिया गया है यहां पे, जो कि अगर आप यहां पे देखें तो इसमें भी ईथरनेट लैन पोर्ट दिया गया है। मतलब अगर आपको कंप्यूटर का नेटवर्किंग करना है या इंटरनेट वगैरह चलाना है तो उसके लिए ईथरनेट पोर्ट का यूज किया जाता है। नीचे हमको ऑडियो माइक्रोफोन लाइनिंग के लिए मिल जाता है तो यहां भी आपको मिल जाता है, इसमें माइक्रोफोन लगाना है, ठीक है, आपको कोई साउंड स्पीकर लगाना है तो उसके लिए यहां पे पोर्ट आपको मिलते हैं।
ये आपको पैरेलल पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, जहां पे आप प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करते हैं, ये पैरेलल पोर्ट होता है। लेकिन आजकल इसका यूज बिल्कुल कम हो गया है। अब जितनी भी डिवाइसें आ रही हैं वो सब यूएसबी आ रही है। क्या आ रही है? यूएसबी आ रही है। पहले जो है यूएसबी डिवाइसें कम होती थी, अलग अलग डिवाइसें अलग अलग पोर्ट के हिसाब से रहती थी, तो उनको उस तरह के पोर्ट में हम लगाते थे। लेकिन आजकल जो डिवाइसें हैं लगभग सब जो है यूएसबी वाली आ रही है। अच्छा, इसमें अगर हम दिखाएं तो इसमें जो है 4 पोर्ट आपको इकट्ठा मिल जाते हैं, 2 पोर्ट ऊपर, 2 पोर्ट यूएसबी का नीचे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है लैन पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें RJ45 केबल होती है, उसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। और बीजे केबल, यहाँ पे बीजे पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको सीरियल पोर्ट मिल जाता है, और ऊपर कीबोर्ड और माउस का मिल जाता है। यहां पे अगर आप देखें तो ये जो है रैम स्लॉट है। ठीक, जो आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम होती है, वो यही है। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 GB का रैम आपने यहाँ पे लगाया है और आपको लगता है कि कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, ठीक, या जो है कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है उसको बढ़ाना है, तो आप एक दूसरा रैम लाके और बगल वाले स्लॉट में यहाँ पे लगा सकते हो। तो 2 GB यहाँ पे लगा है, 2 GB और लगाया, तो आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है कितनी हो गई? 4 GB हो गई। मतलब कि अब आपका कंप्यूटर ज्यादा हैंग नहीं करेगा। इसमें ये जो है जो केबल है इसको हम बस कहते हैं। क्या है? ये बस है। ठीक है, और इसके माध्यम से हमारा जो डेटा है वो ट्रेवल करता है। मतलब ये जो है इसको हम साटा केबल कहते हैं। क्या कहते हैं? साटा। मतलब पूरा नाम है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पहले जो है पाटा जो है बस यूज होती थी, जिसका पूरा नाम था पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो वो जो होती थी वो उसको यहां पे लगाते थे। ठीक, यहां पे जो है उसको कनेक्ट किया जाता था। लेकिन अब जो साटा आती है उसको हम यहां पे कनेक्ट करते हैं। मतलब एक सिरा मदरबोर्ड में है, दूसरा सिरा हम हार्ड डिस्क में लगा देते हैं। कहां पे लगा देते हैं? हार्ड डिस्क में। तो जो भी हार्ड डिस्क का डेटा है वो हमारे मदरबोर्ड के माध्यम से सीपीयू तक जो है पहुंचता है, रैम में पहुंचता है, और उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग जो है जारी रहता है। यहां पे आपका सीपीयू लगता है। ये जो है जगह, ये क्या है? सीपीयू के लिए है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है, जो प्रोसेसर कहते हैं, वो यहां पे लगता है। और अगर हम प्रोसेसर आपको दिखाएं तो ये जो है आपके कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो ये है, कंप्यूटर का जो ब्रेन है यही है सीपीयू। ठीक, इसको जो है यहां पे जो है अटैच किया जाता है। इसको कुछ इस तरह से जो है यहां पे लगा दिया जाता है। ठीक, इसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है, और क्लोज करने के बाद इसको हम ऐसे लॉक कर देते हैं। इसके ऊपर फिर लग जाता है फैन। क्या लग जाता है? फैन। इसको ठंडा रखने के लिए सीपीयू के ऊपर ही क्या लगा जाता है? फैन लगा जाता है, जिससे हमारा जो सीपीयू है वो ठंडा रहे। अगर आपका सीपीयू का फैन खराब हो गया तो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आएगा, आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल्स में आगे जानते हैं। अब सबसे पहले यहां पे फैन के बारे में बताया गया। ठीक, ये आप फैन देख भी सकते हैं इधर। तो फैन का क्या काम है? इसका प्रयोग सीपीयू को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। सीपीयू को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है रैम। तो रैम क्या है? रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी है। कंप्यूटर की क्या है? मेन मेमोरी है, जो एक चिप के रूप में एक स्लॉट से मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है। अभी हमने आपको दिखाया रैम को जो है मदरबोर्ड से अटैच करके दिखाया और निकाल कर भी आपको दिखाया है। तो मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है, जो सिस्टम पर कार्य करने के लिए जरूरी मेमोरी उपलब्ध कराता है। अगला है रोम। तो रोम कंप्यूटर सिस्टम में एक चिप के रूप में मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। आपके कंप्यूटर में जो है आपके मदरबोर्ड में रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी है, वो भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, जो कि मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। जो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंफॉर्मेशन को संजो कर रखता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के बूटिंग के दौरान होता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि आपके स्क्रीन पर जो है कुछ लिखकर आता है और फिर गायब हो जाता है। या आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वहां पे डेल लिखकर आता है, लेनोवो लिखकर आता है, ठीक, एचपी लिखकर आता है, ऐसे आपने देखा होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो आप देखते हो, ये बायोस इंफॉर्मेशन है। क्या है? बायोस इंफॉर्मेशन है। बायोस में जो है संग्रहित सूचना है, जो आपको कंप्यूटर ऑन होने पर दिखाया जाता है। इसके बारे में हम आगे और बताएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रैम है, और इधर आपको रोम का जो है चित्र यहां पे दिखाया गया। अब अगला जो है इसमें वीजीए। क्या है? वीजीए है विजुअल ग्राफिक अडाप्टर।
तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस पोर्ट की मदद से हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे कि मॉनिटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो है। क्या है? वीडियो। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मॉनिटर नाम नहीं लिया जाएगा, वहां पे वीडियो पूछा जाएगा आपसे। तो वीडियो का पूरा नाम तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, मतलब कि मॉनिटर। तो मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए, मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए, मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए जो है वीजीए पोर्ट का यूज किया जाता है, जो कि हमने आपको दिखाया भी। ये जो है आपका क्या है? वीजीए पोर्ट है, मतलब जो मॉनिटर आपका होता है उसका तार लग के यहां पे लगाया जाता है। ठीक, डिस्प्ले अडाप्टर कार्ड। तो डिस्प्ले अडाप्टर कार्ड क्या है? ये एक अडाप्टर होता है जो सीपीयू को मॉनिटर से लिंक करता है। जो भी टास्क सीपीयू के अंतर्गत होता है उसे ये मॉनिटर पर प्रदर्शित करने में सहयोग करता है। तो जो आपका मॉनिटर का तार है वो इस तरह से होता है, उसका जो पोर्ट है वो इस तरह से होता है, और आपके मदरबोर्ड में इस तरह का होता है। तो ये वाला जो है यहां पे आके लग जाता है। ठीक, एक चीज और पूछा जाता है कि जो बीजीए पोर्ट है वो कितने पिन का होता है? तो यहां पे अगर आप काउंट करें तो टोटल 15 पिन का जो है ये होता है। कितने का होता है? 15 पिन का। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब है एक्सपेंशन स्लॉट। क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट। तो एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से हम कुछ अन्य डिवाइस या इंटरफेस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। जब कोई सिस्टम ऐसे फीचर जिनको सपोर्ट नहीं करता उन्हें हम एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से जोड़ सकते हैं, जैसे कि साउंड कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पे एक्सपेंशन स्लॉट दिया गया है। ठीक, मान लो इस मदरबोर्ड में केवल 2 यूएसबी पोर्ट है। कितने हैं? 2 यूएसबी पोर्ट है, और आपको 4 या 6 यूएसबी पोर्ट की आवश्यकता है। तो अब मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड और माउस है, वो यूएसबी ही है। यूएसबी माउस कीबोर्ड आप लाके यहां पे लगा दिए। अब आपको एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में डेटा को कॉपी करना होगा, तो आपके पास पोर्ट ही नहीं है, कहां से कॉपी कर पाओगे? कहां लगाओगे? तो हमको जरूरत पड़ेगी यूएसबी पोर्ट की। मतलब जैसे आपने देखा होगा बिजली का बोर्ड होता है जो है, जिसमें क्या होता है कि एक प्लग हम यहां पे लगाते हैं, उसमें 4-5 प्लग आपको और मिल जाते हैं, देखा होगा। इसी तरह यूएसबी पोर्ट का हब आता है। ठीक, इंटरनल हब और एक्सटर्नल हब, 2 तरह के हब आते हैं यूएसबी के। जो इंटरनल है वो अंदर लगा होता है मदरबोर्ड में, और जो एक्सटर्नल है उसको उसी तरह से, जैसे हमने आपको बताया कि बाहर से आप उसको एक यूएसबी में लगा दो। ठीक, और उसके बाद उसमें 5-6 जो है पोर्ट आपको और मिल जाएंगे। यहां पे एक सिस्टम में लगा है, आप देख भी सकते हैं बाद में। तो देखो, क्योंकि जो बाहर से लगाते हैं एक्सटर्नल वाला वो उतना मजबूत टिकाऊ नहीं होता है, वो खराब होता रहता है। तो हम इंटरनल अगर यूएसबी हब ले आए तो उसको हम एक्सपेंशन स्लॉट से लगाएंगे, और इधर जैसे ये सब पोर्ट है ऐसे उसका भी पोर्ट आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या हुआ? इस कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि यहां पे अभी 2 ही था, अब हमको यहां पे, क्योंकि वो जो यूएसबी हब लाओगे तो उसमें 4 कम से कम एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो 4 यूएसबी डिवाइस को आप और भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है या बीजीए पोर्ट है, ये आपका खराब हो गया या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप अलग से जो है ग्राफिक कार्ड लाके यहां पे लगाएंगे और उसका पोर्ट बाहर निकल आएगा, और फिर वहां पे आपको अच्छी क्वालिटी का जो ग्राफिक्स मिल जाएगा। आपका साउंड कार्ड खराब हो गया, ठीक, तो उसको भी आप यहां से लगा सकते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड इत्यादि। अब है नेटवर्क स्लॉट। तो नेटवर्क स्लॉट की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क केबल की मदद से किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको नेटवर्किंग करना हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना हो, या इंटरनेट हमको यूज करना हो, ठीक है, तो हम जो है इस पोर्ट का यूज करते हैं। इसमें हम RJ45 नाम की जो केबल आती है उसको हम क्या करते हैं, यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। अगला है माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट। तो इस स्लॉट की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई माइक्रोफोन या स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम साउंड को प्ले भी कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। साउंड अगर हम लगाए तो उसमें प्ले होगा तो आवाज सुनाई देगा, आउटपुट देगा, और माइक्रोफोन अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो भी हम बोलेंगे वो क्या होगा, आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे इस समय हम माइक्रोफोन लगाए हैं और हम जो भी बोल रहे हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है।
और आपको यहां पे इस तरह से पोर्ट मिल जाते हैं। एसएमपीएस, तो एसएमपीएस के बारे में हमने आपको पहली क्लास में ही बताया था। एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, ये करंट को हमारे स्विच करता है, करंट को क्या करता है, स्विच करता है। पहला काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये क्या करता है, जो बोर्ड से करंट आता है वो यहां पे लगाया जाता है, और यहां पे करंट जो आता है वो एसी आता है। ठीक, फिर क्या होता है कि इसमें करंट स्विच हो जाता है, इसमें करंट स्विच हो जाता है, और इधर जो करंट है वो डीसी में आता है। इधर जो करंट आते हैं डीसी में आते हैं। किसी में यहां पे 5 वोल्ट भी करंट होंगे, किसी में 12 वोल्ट भी करंट होंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के करंट आते हैं, इसीलिए इसका नाम है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। यही एसएमपीएस कहलाता है। तो ये सॉकेट जो है कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई देने के लिए केबल को कनेक्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पावर एसएमपीएस की मदद से जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक पहुंचता है। तो यहां पे अलग अलग तार है, देखो इसमें जो है अलग अलग तार है। और जैसे हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क को भी पावर चाहिए, तो यही इसी से पावर मिल जाता है। सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव लगा है तो वो भी जो है इसी से पावर जो है यूज होता है। आपका जो फैन लगा होता है, हमने बताया कि सीपीयू के ऊपर फैन लगा होता है, ठीक, ठंडा रखने के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है इस तरह का तार मिल जाता है, और उसको जो है वहां पे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो सीपीयू है, जो सीपीयू का फैन है वो रन करने लगता है। तो ऐसे अलग अलग जो है वहां पे जो पुर्जे लगे उनको करंट की आवश्यकता होती है, और इसी से जो है उनको करंट प्राप्त होता है। यहां पे भी आप एसएमपीएस का चित्र देख सकते हैं। ठीक, अब है कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस सॉकेट, जिसका नाम है PS2। जो अभी हमने आपको दिखाया था इसको हम PS2 पोर्ट बोलते हैं। ये जो ऊपर है इसको क्या बोलते हैं, PS2 पोर्ट, कीबोर्ड और माउस के लिए। लेकिन आजकल जो माउस कीबोर्ड अब आ रहे हैं, अब PS2 नहीं आ रहे हैं, अब ज्यादातर यूएसबी ही आ रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको मिल जाता है पोर्ट, आप लाए तो लगा सकते हैं, लेकिन अब कॉमन पोर्ट है यूएसबी, क्योंकि यूएसबी को हम किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में लगा सकते हैं। अगर आप PS2 ले आए हैं और लैपटॉप में लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। तो इस स्लॉट का प्रयोग माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे दोनों पोर्ट है, एक माउस के लिए है और एक आपका कीबोर्ड के लिए। इंडिकेटर लाइट, तो ये वो सिग्नल लाइट होती है जो सिस्टम स्टार्ट होने के बाद चलते रहने तक जलती रहती है, और सिस्टम के बंद होने पर स्वतः बंद हो जाती है। तो आपका जो सीपीयू होता है बॉक्स जैसा, ठीक, उसको जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो वहां पे आगे एक सिग्नल लाइट दिखती है। तो वो सिग्नल लाइट ये दिखाती है कि आपका कंप्यूटर ऑन है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक वो लाइट जलती रहेगी, और जब आपका कंप्यूटर बंद होगा तो वो लाइट स्वतः बंद हो जाती है। तो वो इंडिकेट करती है कि हाँ आपका कंप्यूटर ऑन है। पैरेलल पोर्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है कीबोर्ड माउस के लिए कि PS2 पोर्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, कौन सी डिवाइस कनेक्ट किया जाता है। यह पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड और माउस को हम किस सॉकेट से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। वहां भी यूएसबी भी रहेगा, वहां पे पैरेलल पोर्ट भी रहेगा, वहां पे PS2 भी रहेगा। तो अब आप सोचेंगे कि हम कीबोर्ड और माउस को यूएसबी में तो लगा ही सकते हैं, लेकिन जहां पे जो है स्पेसिफाई जो हमारा पोर्ट है वो जब यूएसबी मतलब माउस के लिए है तो भले यूएसबी वहां पे ऑप्शन में होगा, लेकिन हम लगाएंगे क्या, PS2 को लगाएंगे, क्योंकि PS2 का काम क्या है, केवल माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। यूएसबी तो कॉमन पोर्ट है, उसमें तो हम सब कुछ लगा सकते हैं। अगर कीबोर्ड माउस के लिए पूछा जा रहा है तो वहां पे हम PS2 पोर्ट को लगाएंगे केवल। अगर AB का ऑप्शन आ जाए, ठीक, वहां पे AB दोनों हो जाए तो वहां पे आप लगा सकते हैं। अगर माउस मतलब PS2 और USB दोनों का है तो वहां पे आप लगा सकते हैं, लेकिन जब कोई सिंगल चुनना होगा तो वहां पे हम PS2 को जो है चुनेंगे। इसके बाद पैरेलल पोर्ट है, तो पैरेलल पोर्ट का प्रयोग हम प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए करते हैं। इस पोर्ट की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में कोई अन्य डिवाइस जैसे प्रिंटर इत्यादि को कनेक्ट किया जाता है। तो अब यहां भी जो प्रिंटर आते हैं अब वो यूएसबी वाले आते हैं, सब यूएसबी प्रिंटर आते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा पैरेलल के लिए, ठीक है, पैरेलल में कौन सी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, तो प्रिंटर वगैरह का जो है हम यूज कर सकते हैं। प्रिंटर के लिए जो स्पेशल पोर्ट पहले था वो पैरेलल ही था, तो वहां पे हमको पैरेलल ही टिक लगाना है। तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, आगे भी अभी बस है, ठीक, कोड वोटिंग है, वार्म वोटिंग है, और भी चीजें हैं जो कि छूट रही हैं। हमारा जो टॉपिक है काफी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आज की क्लास में इतना रखेंगे। आगे की जो क्लास है वो हम कल की क्लास में कवर कराएंगे।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।